सीटेट को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपके लिए आई है, जिसकी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, सीटेट 5 जुलाई को होना है। इसके अलावा पिछले सालों के पेपर भी सीटेट की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। 5 जुलाई को आयोजित सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने पिछले साल की परीक्षा के पेपर जारी किए हैं। ऑफिशियल साइट से जाकर के आप उन पेपरों को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को ही होगी। इसके आगे बढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं आई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, जिनके वजह से छात्रों में बहुत सारा ऐसा माहौल बन गया है, उनको लगता है कि परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल साइट पर ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ना ही कहीं से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि परीक्षा कैंसिल की जाएगी, बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। सब कुछ कैसे किया जाना है, उनकी सारी गाइडलाइन तय कर दी गई हैं। बच्चे किस प्रकार से इसको अपनाएंगे, कैसे उस पर पालन करेंगे, उसकी पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। इसके अलावा जिन इंस्टीट्यूट्स में परीक्षा होनी है उनमें इन गाइडलाइन को बताया जाएगा और सबसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा और जो भी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उन सब का पालन होना अनिवार्य होगा। कुछ काम की बातें आप लोग ध्यान से सुन लें, समझ लें। सबसे पहले मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया था, कई महीने पहले वीडियो बना दी थी सीटेट के सिलेबस की। डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले सालों में जो पेपर हुए हैं सीटेट के, वो ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। बिल्कुल क्लियरली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साफ साफ लिखे हुए हैं सारे प्रश्न। आंसर की बहुत सारी साइट पर अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप अपने आंसर्स भी मिला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे कम से कम आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या आप बिना तैयारी के कितना हल कर सकते हैं उस पेपर को, या कितने आप तैयार हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है, जब आप पेपर देने जाएंगे सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने पास एक साफ़ सुथरा मास्क लेकर के जाएं और सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर के जाएं। हालांकि जिस सेंटर पे आप जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, वहाँ इन चीज़ों की व्यवस्था होगी, सैनिटाइज़र वगैरह की, हाथ मुंह धोने की। लेकिन आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ में लेकर के जाएं और मास्क ज़रूर आपके पास होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन वगैरह लेकर के जाएँ साथ में, और जो भी चीज़ें ज़रूरी बताए जाएं। दिशा निर्देश आपके एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे, उन दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़ लें, क्योंकि आम दिनों की तरह परीक्षा नहीं होने वाली। कोरोना वायरस की महामारी के बीच ये परीक्षा होगी, जिससे कि कुछ दिशा निर्देश आपको पहले से बताए जाएंगे, जिनका आपको कड़ाई से पालन भी करना होगा और आपको पालन करवाया भी जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा करके परीक्षा देने जाएं। इसके अलावा यदि आप लोगों ने तैयारी बंद कर दी है तो तैयारी शुरू कर दें फिर से, और ऑफिशियल साइट से आप पेपर डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस करें। मैथ्स के सवाल लगाएं, पर्यावरण को समझें और इंटरनेट की सहायता से पर्यावरण को सीखें। रोज़ यूनिक 100 क्वेश्चन को पढ़ें, यूनिक 100 टॉपिक्स को कवर करें। मतलब कवर करने की कोशिश तो करें, कम से कम कुछ सवाल तो आपके दिमाग में फंसेंगे ही। और जो पुराने पेपर हैं 2011 से लेकर के अब तक के, आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। 2015 से लेकर 2020 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, 19 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं सीटेट की, उनसे आपको बहुत अच्छे सवाल मिल जाएंगे। इसके अलावा जो यूपी टेट की परीक्षा होती है, उनसे आप सवाल लेने की कोशिश करें, पिछले सालों के यूपी टेट के पेपर सॉल्व करें। इस वक्त आप लोग कुछ नया टॉपिक सीखने की बजाय पुराने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। मैथ के सवाल लगाने आ जाएंगे, क्या 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 लेवल रहने वाला है मैथ्स का, और जो इन्वायरमेंट है। ये 2 सब्जेक्ट का रिपीटेशन इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छे नंबरों से पास हैं, लेकिन इन्वायरमेंट कई बार उनको ले डूबती है, या फिर मैथ्स। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक बार सीख ली तो वो सीख ली, उसमें आपका कभी जवाब गलत नहीं हो सकता। फॉर्मूला लगेगा और आपका जवाब उसमें सही आएगा। कभी भी मैथ के सवालों पे, जो सॉल्व करने वाले सवाल होते हैं, उस पर विवाद नहीं होते। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि वो सिंपल है। उसका आंसर या तो 1+1 का आंसर 2 ही आना है, 1+1 का आंसर कभी 3 नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे सवाल जो होते हैं उसमें दिक्कतें नहीं होती। इसलिए आप मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 लाने की कोशिश करें, इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 लाने की कोशिश करें, हिंदी में कोशिश करें, जिससे कि आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे सीटेट को। और सीटेट और यूपी टेट क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम है, जो कि आपको शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आपने रोक दी है
तो शुरू कर दें और पुराने पेपरों से ज़्यादा तैयारी करें। अब कोई नया टॉपिक सीखने की बजाय अपने पुराने टॉपिक को रिवाइज़ करें, परफेक्ट हो जाएं। जितना आपने सीखा है अब तक उसको रिवाइज़ करें, उसमें परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि नया सीखने के चक्कर में कहीं पुराना ना भूल जाएं आप। और टॉपिक और जो इसका सिलेबस है बहुत ही छोटा सा है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। 6 महीने का टाइम था तैयारी करने के लिए और इस परीक्षा के बाद फिर 6 महीने का टाइम मिलेगा। जिन बच्चों का खुदा ना खास्ता इस बार नहीं होता है वो बच्चे फिर से तैयारी करें और अगली वाली में ज़रूर वो कामयाब हो जाएंगे। और जिनका हो जाता है वो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करें। और ये सारे टॉपिक शिक्षक भर्ती में ज़रूर आते हैं, सीटेट हो या यूपीटेट हो। ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे विषय, ये जितने भी टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे वो कुछ भी बेकार नहीं जाएगा आपका, वो सब शिक्षक भर्ती में ऐड हो जाएगा और शिक्षक भर्ती के कुछ और सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएंगे। हालांकि भर्ती का अभी कोई दूर दूर तक पता नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद हो सकता है एक बड़ी भर्ती आप सभी को देखने को मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। जिनका डीएलएड कंप्लीट नहीं है वो अपने कंप्लीट करने पर ध्यान दें। जिनका सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई नहीं है वो इसको क्वालिफाई करने पर कोशिश करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आपका बर्बाद नहीं जाएगा। जितना आप बीटीसी में पढ़ेंगे, डीएलएड में जो आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा यूपीटेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी कोई भी पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में जो पढ़ाई आप करेंगे वो कुछ भी बेकार नहीं जाएगी। तो इसीलिए इसमें जितने टॉपिक्स हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, लिख लिख कर पढ़ाई करें, समझ समझ कर पढ़ाई करें। जो चीज़ याद करने वाली है उनको याद करें, जो चीज़ सॉल्यूशन वाली है उसको सॉल्व करें, जो चीज़ रटने वाली है उसको भी याद करें, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा। अब जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती हैं वो तो फिर आपको रटनी ही पड़ेंगी या फिर उनकी कोई ट्रिक होगी जिससे आपको उसको याद करना होगा, लेकिन उनको आप कंटिन्यूअस अपनी प्रैक्टिस में रखें जिससे कि सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई करने में आपको आसानी हो। और उम्मीद यही है कि इस साल आपका यूपीटेट भी होना है। तो आप सीटेट और यूपीटेट सिलेबस सेम है, कोई वो अलग चीज़ नहीं है इसमें। सब गणित भी वही, हिंदी भी वही, इंग्लिश भी वही, एनवायरनमेंट भी वही। तो आपका कुछ चेंज नहीं है। आप एक की तैयारी करेंगे दोनों की तैयारी हो जाएगी। सीटेट का लेवल थोड़ा ऊंचा माना जाता है, लेकिन पिछले साल का सीटेट यूपीटेट से काफ़ी आसान था। मोस्टली बच्चों का सीटेट क्वालिफाई हो गया जो भी 2017 बैच के थे, और अब आने वाले समय में आप लोग भी ज़रूर से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें। न्यूज़ जो भी आएगी सीटेट से जुड़ी उसकी जानकारी आपको माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल पर, mycareerhindi.in वेबसाइट पर या फिर फेसबुक पेज माई करियर हिंदी पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।